हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णानंद एसके ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार, जैसा कि हम लोग कल के लेक्चर में देखे थे, प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश अपवर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकाश के सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों पढ़े थे हम लोग। क्या सापेक्ष तथा निरपेक्ष, ठीक है। उसके बाद हमको पढ़ना है क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। क्या होती है, सबसे अधिक। उसके बाद वाय, उसके बाद किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल वाय, तथा उसके बाद हमारा क्या होता है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कांच हो, एयर तो है ही है। उसके बाद हमारा क्या है, पानी हो, ठीक है, वाटर, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे क्या होती है, अधिक होती है। उसके बाद हमारा आता है सघन माध्यम तथा विरल माध्यम। सघन माध्यम तथा विरल माध्यम। सघन माध्यम यानी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में पहुंचती है, यानी प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण विरल से क्या होता है, सघन माध्यम में प्रवेश यानी पहुंचती है, तो वो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। वो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। वो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। जैसा कि ये हमारा क्या है, दो डायग्राम बनाना। पहला ये क्या है, विरल माध्यम। ये क्या है हमारा, सघन। तो कह रहा है जब प्रकाश की किरण, जब ये हमारा क्या है, अभिलंब है। क्या है बच्चों, अभिलंब। ये हमारा क्या है, आपतन बिंदु यानी ओ, ठीक है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, यानी विरल माध्यम हमारा क्या है, ये विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब से क्या होती है, झुक जाती है। वो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। जैसा कि हमको जाना चाहिए कहाँ, इस दिशा में जाना चाहिए। प्रकाश हमारी किस दिशा में जानी चाहिए, इस दिशा में जानी चाहिए। इस दिशा में न जाकर क्या हो जाती है, वो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। क्या हो जाता है, झुक जाता है। इसीलिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है, यानी अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है या पहुंचती है, ठीक है, तो वो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। क्या होती है, दूर हटती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह विलंब से क्या होती है, दूर हटती है। क्या होती है, दूर हटती है। वह विलंब से क्या होती है, दूर हटती है। ये हमारा क्या है, सघन माध्यम। ये हमारा क्या है, विरल माध्यम, ठीक है। ये हमारा क्या है, विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो इसको आना चाहिए इस दिशा में। तो क्या होता है, ये विलंब से क्या होती है, दूर हटती हैं। विरल माध्यम में प्रकाश की किरण क्या होता है,
अभिलंब से दूर हटती है तथा प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आती है तो उस समय हमारा क्या होता है, अभिलंब से की ओर झुकती है, अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुकती है। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुकती है। तथा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। क्या होती है, दूर हटती है, यानी दूर भागती है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग समझ गए विरल माध्यम तथा सघन माध्यम। विरल माध्यम में प्रकाश की किरण क्या होती है, जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुकती है। क्या होती है, झुकती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो क्या होता है, अभिलंब से क्या होता है, दूर हटती है। यह अभिलंब की ओर क्या होती है, इसके नज़दीक आती है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है लेंस। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा आता है लेंस। ठीक है, लेंस। ठीक है बच्चों, हमारा आता है लेंस। लेंस सबसे पहले लेंस दो माध्यम से घिरा हुआ आकार ही क्या कहलाता है, हमारा लेंस। दो माध्यम से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। दो कांच के लेयर से क्या होता है, घिरा हुआ होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, लेंस। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला उत्तल लेंस तथा दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस जैसे हम लोग दर्पण पढ़े थे पिछले लेक्चर में, जैसे दर्पण पढ़े थे। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते थे, जिसका तल क्या होता था, उभरा हुआ होता था, उसे उत्तल दर्पण कहते थे। और जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता था, दबा हुआ होता था। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता, दबा हुआ होता था, वो क्या होता था, अवतल लेंस। ठीक उसी प्रकार लेंस है, ठीक उसी प्रकार हमारा क्या है, लेंस है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस। जिसका पृष्ठ क्या होता है, उभरा हुआ होता है। जिसका पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। जिसका पृष्ठ दबा हुआ होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमारा क्या होता है, उत्तल लेंस को तीन भागों में बांटा गया है। उत्तल लेंस को तीन भागों में बांटा गया है। पहला उभया उत्तल या द्विव उत्तल लेंस, उभया उत्तल या द्विव उत्तल लेंस। तथा दूसरा क्या है, समतला उत्तल लेंस, समतला उत्तल लेंस। उसके बाद आता है तीसरा हमारा अवतला उत्तल लेंस, अवतला उत्तल लेंस। उसी प्रकार हमारा दूसरा भी अवतल लेंस है। दूसरा क्या है, अवतल लेंस। दूसरा अवतल लेंस को भी तीन भागों में बांटा गया है, उभया अवतल या द्विव अवतल लेंस, उभया अवतल लेंस या द्विव अवतल लेंस। उसके बाद दूसरा समतला अवतल लेंस, समतला अवतल लेंस। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा तीसरा आता है उत्तला अवतल लेंस, उत्तला अवतल लेंस। तो उभया अवतल हम समझते हैं क्या होता है, उभया अवतल लेंस जिसका किनारों पे क्या होता है, पतला। जो लेंस किनारों पे पतला तथा बीच में क्या होता है, मोटा होता है, उसे उभया उत्तल लेंस या द्विव उत्तल लेंस कहते हैं। जिस लेंस का किनारों पे क्या होता है, पतला, और दोनों किनारों पे पतला तथा बीच में मोटा होता है, उसे उभया उत्तल लेंस कहते हैं। तो इसे लिखते हैं, जिस लेंस का दोनों की किनारे क्या होते हैं, पतला होती है। इस लेंस की दोनों किनारे क्या होती है, पतला होती है तथा बीच
में मोटी होती है। उसे किस लेंस, क्या लेंस बोलते हैं? द्वि उत्तल लेंस या उभय उत्तल लेंस। दूसरा आता है हमारा समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस इसमें क्या होता है? समतल। सबसे पहला जो लेंस होता है क्या होता है? समतल होता है। उसके बाद दूसरा नंबर क्या होता है? उत्तल होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस। इसमें पहला लेंस समतल तथा दूसरा उत्तल होता है। उसे क्या बोलते हैं? समतला उत्तल लेंस कहते हैं। उसके बाद आता है अवतलो उत्तल लेंस। ठीक है बच्चों, अवतलो उत्तल लेंस में हमारा क्या होता है बच्चों? अवतलो उत्तल लेंस में पहला हमारा जो लेंस होता है अवतल होता है। उसके बाद दूसरा हमारा क्या होता है? उत्तल होता है। तो ये हमारा क्या है? जिस लेंस का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसे अवतल, और जिस लेंस का पृष्ठ उभरा हुआ होता है, क्या होता है? उभरा। जैसे लोग बोलते हैं ना, जैसे ऊंट कुबड़ होते हैं, उठा हुआ होता है, जिसका भाग क्या होता है? उठा हुआ होता है, उसे उत्तल लेंस। जिस लेंस का परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? दबा हुआ होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? अवतलो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का तीसरा भाग होता है क्या? अवतलो उत्तल लेंस। अवतलो उत्तल लेंस में हमारा क्या होता है? पहला भाग क्या होता है? अवतल, और दूसरा क्या होता है? उत्तल। यानी इसमें पहला लेंस क्या होता है? अवतल तथा दूसरा क्या होता है? उत्तल लेंस। ठीक है बच्चों, इसमें पहला लेंस अवतल तथा दूसरा लेंस उत्तल होता है। इसी से मिलकर हमारा क्या बनता है? अवतलो उत्तल लेंस। ठीक उसी प्रकार अवतल लेंस, ठीक उसी प्रकार हमारा क्या है? अवतल लेंस। अवतल लेंस के भी 3 भाग होते हैं। पहला उभय अवतल लेंस या द्वि अवतल लेंस। उसके बाद आता है समतला अवतल लेंस। उसके बाद आता है उत्तला अवतल लेंस। तो इसे उभय अवतल लेंस, जिसका किनारों पे क्या होता है? जिस लेंस का किनारों पे मोटा तथा बीच में क्या होता था? पतला होता है। किनारों पे मोटा तथा बीच में क्या होता है? पतला होता है, उसे उभय अवतल लेंस या अवतल लेंस कहते हैं। इसमें किनारे क्या होती हैं? मोटी होती हैं, तथा बीच वाला क्या होता है? पतली होती है। जिस लेंस का किनारों पे मोटा तथा बीच में पतला होता है उसे उभय अवतल या उत्तला द्वि अवतल लेंस कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा क्या है? दूसरा समतला अवतल। सबसे पहला जो होता है लेंस हमारा क्या होता है? समतल होता है। ये क्या है? समतल। उसके बाद ये क्या है हमारा? अवतल। समतला अवतल लेंस। इन्हीं 2 बातों से मिलकर बनता है हमारा क्या? समतला अवतल लेंस। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है ना? समतला अवतल लेंस जिस लेंस में पहला भाग समतल
हो तथा दूसरा भाग क्या हो, अवतल अवतल हो, उसे समतला अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके क्या कहते हैं, समतला अवतल लेंस कहते हैं। जिस लेंस में पहला भाग समतल हो तथा दूसरा भाग क्या हो, अवतल हो, उसे हम क्या कहते हैं, समतला अवतल लेंस। ठीक उसी प्रकार हमारा आता है उत्तला अवतल लेंस। उत्तला अवतल लेंस, उत्तला अवतल लेंस में पहला क्या रहा है, उत्तल, दूसरे क्या रहा है, अवतल। दोनों उत्तल तथा अवतल से मिलकर बना है, ये क्या, उसे उत्तला अवतल लेंस कहते हैं। जिस लेंस में पहला भाग उत्तल तथा दूसरा भाग अवतल हो, उसे उत्तला अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम समझ गए। लेंस दो प्रकार का होता है, पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस के भी तीन भाग होते हैं, पहला उभयावतल लेंस, दूसरा होता है समतला अवतल लेंस, तीसरा होता है अवतलो उत्तल लेंस। ठीक उसी प्रकार हमारा होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं, पहला उभया अवतल या द्वि अवतल लेंस, दूसरा होता है समतला अवतल लेंस, तीसरा होता है उत्तला अवतल लेंस। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है हमारा, ठीक है बच्चों, इससे पहले लिख लो, उसके बाद आगे बताते हैं।